वेलकम बैक लर्नर्स। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर और मल्टीपल, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। वीडियो देखने के बाद आप बहुत से क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ ओरली निकालने में सक्सेस हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो बच्चों, शुरुआत हमने अपनी ऐसी की है कि हमने 1 से 50 तक के काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर को लिख लिया है। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं कि मैंने 1 के ऊपर एक बॉक्स बनाया है, यानी 1 की हम अभी बात नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम 2 को n सर्किल कर देते हैं, यानी 2 के ऊपर एक हम गोला बना देते हैं। उसके बाद ये करते हैं कि 2 से जितने भी नंबर हमारे डिवाइजिबल हैं उनको हम कट कर देते हैं, यानी कि एक कट लगा देते हैं। जैसे 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 6 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, और 12, 14, 16, 18, 20 और 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। अब आप ये समझ चुके होंगे कि जिन नंबर्स पर भी हमने कट लगाया है वो सब इवन नंबर थे, यानी सारे इवन नंबर यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 के अलावा जितने भी नंबर बचे हैं वो सब ऑड नंबर हैं। 2 हमारे कैसा है? इवन नंबर है। तो प्यारे बच्चों, अब हम 2 को n सर्किल करने के बाद और सभी इवन नंबर को 2 के अलावा सभी इवन नंबर को कट करने के बाद ये करते हैं कि जो नंबर फर्स्ट लाइन के अंदर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं उनको n सर्किल कर देते हैं। जैसे कि आपका 3 है, वो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है तो उसको हमने n सर्किल कर दिया। उसी तरह से आपका नंबर एक 5 है, वो भी अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह आपका नंबर 7 है, वो भी अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो मैंने फर्स्ट लाइन के वो सभी नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते हैं उनको मैंने n सर्किल किया है। आपने ये करना है कि फर्स्ट लाइन में ये जो 9 बचा है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने इसको भी एक कट लगा दिया है। अब मैं ये देखूंगी कि सेकंड रो के अंदर जो नंबर भी इन n सर्किल वाले नंबर से डिवाइड हो सकता है मैं उसके ऊपर एक कट लगा दूंगी। आप देख सकते हैं कि 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसके ऊपर एक कट लगा दिया है। अब ये नंबर आपके बचे 11, 13, 17, 19। जाहिर बात है ये इन सब में से किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, कि ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम इनको n सर्किल करते जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने इनको n सर्किल किया, यहाँ पर इनको n सर्किल किया। बच्चों, अब मुझे थर्ड रो के साथ यानी 21 से 30 तक के जो नंबर्स बचे हैं कटने से उनके साथ मुझे यही करना है कि ऊपर वाले n सर्किल नंबर से जो भी नंबर डिवाइड हो सकता है हम उस पर कट लगाते जाएंगे। जैसे 21 है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमने कट लगा दिया है इसके ऊपर। 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनमें से n सर्किल वाले नंबर से आपने चेक करना है। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 27 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने इस पे भी n सर्किल किया। अब 29 हमारा बचा, 23 बचा। इस लाइन के अंदर हमारे पास ये 2 ही नंबर बचते हैं जो हमारे किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम इनको n सर्किल कर देते हैं। हमने इस रो वाले 2 नंबर्स को n सर्किल किया। उसके बाद हम फोर्थ रो के साथ भी यही करने वाले हैं कि जो नंबर भी इन n सर्किल वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा उस के ऊपर हम कट लगा देंगे। जो डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम n सर्किल कर देंगे। अब आप देखिए 31 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 33 11 से डिवाइड हो जाएगा। n सर्किल वाले नंबर से आपने डिवाइड करके देखना है। तो उसके बाद 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, 37 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, और 39 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 13 है ना, तो 13 3 ज़ा 39, तो 39 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। यानी इस रो के अंदर भी हमें 2 नंबर मिलते हैं 37 और 31 जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। आइए हम इनको भी n सर्किल कर देते हैं। तो बच्चों इनको भी हम कर देते हैं n सर्किल। 2 नंबर हमें
इस रो के अंदर से मिले हैं जो हमारे पास सर्किल के अंदर आए हैं। अब हम यही काम करते हैं फिफ्थ रो के साथ। फिफ्थ रो के अंदर भी जो नंबर हमारे कट हो जाते हैं उनको काटते जाते हैं, जो नंबर हमारे कट नहीं होंगे उनको हम एन सर्किल कर देंगे। तो 41 हमारा कट नहीं होगा, 43 भी हमारा किसी से कट नहीं होगा, 45 हमारा 5 से कट हो जाएगा, उसके बाद 47 भी किसी से कट नहीं होगा, 49 हमारा 7 से कट हो जाएगा। तो इस रो के अंदर हमें मिलता है 47, 43, 41। तो बच्चों इनको भी हम कर देते हैं एन सर्किल। 41, 43, 47। प्यारे बच्चों, सर्किल के अंदर ये जितने भी नंबर आए हैं यही सब प्राइम नंबर हैं। तो पहली रो के अंदर हमें 4 प्राइम नंबर मिले, दूसरी रो के अंदर भी हमें 4 प्राइम नंबर मिले हैं। 4 और 4 8 हो चुके हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह हमें 1 से लगाकर 50 तक के नंबर्स के अंदर कुल मिला के 15 ऐसे नंबर मिले हैं जो प्राइम हैं। कल वाले सारे नंबर आपके प्राइम नंबर हैं। जो नंबर आपके यहाँ से कट चुके हैं ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर थे। सर्कल के अंदर आने वाले नंबर प्राइम नंबर हैं और ये जो नंबर पिंक लाइन से कटे हुए हैं ये सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में ही 1 को बॉक्स बनाकर छोड़ा था, आपको कहा था हम 1 की बात ही नहीं करेंगे, तो 1 की बात हम अब कर लेते हैं। 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। 1 को आपने याद रखना है, 1 जो नेचुरल नंबर है वो नॉर प्राइम ना इधर कंपोजिट। जो आपने देखा कि 50 तक के अंदर से ये हमारे इतने नंबर प्राइम नंबर निकल के आए हैं और इनमें आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। 2 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब ऑड नंबर हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर आप क्या बताएंगे? ओनली 2। एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। जिस तरह मैंने आपको 50 तक की काउंटिंग में से प्राइम नंबर निकालने का तरीका बताया है उसी तरह आप आगे 100, 200 या 500 तक के प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद आइए अब हम समझते हैं फैक्टर। देखिए फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे हमारा नंबर 4 है तो 4 को जो नंबर भी डिवाइड कर देंगे वो सब 4 के फैक्टर होते हैं। जैसे 4 को 1 डिवाइड कर देगा तो 1 4 का फैक्टर हो गया, उसके बाद 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 भी 4 का फैक्टर हो गया, उसके बाद खुद 4 4 को डिवाइड कर देगा तो ये 4 के फैक्टर हो गए। उसी तरह अगर आप 9 के फैक्टर की बात करें तो 9 1 सभी का फैक्टर होगा, तो 1 उसके बाद 3 9 को डिवाइड कर देगा, उसके बाद 9 खुद 9 को डिवाइड कर देगा। तो आप एक कॉमन बात देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर में 1 ज़रूर होता है क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है और वो नंबर खुद भी ज़रूर होता है। अब उसके अलावा ये 2 और है इसके पास 3 और है। लेकिन अगर हम बात करें 13 की तो 13 के अंदर 1 आ जाता है। 1 के अलावा आप बताएं कोई और नंबर तो 13 को डिवाइड नहीं करेगा ना, सिवाय 13 के। उसी तरह अगर हम 15 के फैक्टर लिखेंगे तो 15 के फैक्टर में 1 तो सभी के फैक्टर में आना है, उसके बाद 3 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है और उसके बाद ये खुद 15 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 8 की बात करें तो 8 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 4 और उसके बाद 8। जिन भी नंबर्स के केवल 2 फैक्टर हैं या तो वो खुद हैं या फिर 1 है, तो ऐसे सभी नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो सकते हैं या तो वो खुद हों या फिर 1 हो तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी उनके अलावा अगर कोई फैक्टर उसका आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इनमें से 4, 9, 15 और 8 ये सब कंपोजिट हैं और 13 आपने पीछे भी देखा वो प्राइम नंबर है। आप ये देख सकते हैं कि अगर इन नंबर्स के जिनको मैंने इधर लिखा है प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो 4 का प्राइम फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो 4 को ऐसे लिखिए, ऐसे लाइन बनाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो 2 2 जा 4 और उसके बाद फिर एक 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। हम ये कह सकते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टर हैं
2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 के प्राइम फैक्टर। देखें 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर हुए ना। और जो सिर्फ फैक्टर थे उनके बीच मैंने कॉमा लगा के लिखा है। दूसरी एक बात आप ये भी नोटिस करें कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये सारे कंपोजिट थे ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 और 2 कैसे नंबर हैं, ऑब्वियसली प्राइम नंबर हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर। उसी तरह हम किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, जैसे हम 15 के प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं, तो 15 के प्राइम फैक्टर में हमें मिलता है 5 और ये जाएगा इसमें 3 टाइम्स, उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 1 = 3। हम ये कह सकते हैं कि 15 के प्राइम फैक्टर हुए 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखें आप 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, इसीलिए इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो एक होते हैं सिंपल फैक्टर और एक होते हैं प्राइम फैक्टर। आई थिंक आपको फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। तो मल्टीपल उन्हें कहते हैं जो 4 के टेबल में आ जाएंगे, यानी जो 4 से कट सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 के मल्टीपल की, तो 4 का मल्टीपल वो सब नंबर होंगे जो 4 के टेबल में आ जाएंगे, यानी जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो एक आपका 4 हो गया, उसके बाद आपका 8 हो गया, उसके बाद आपका 12 हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अब 2 कॉमा लगा के मैंने इसको लिख दिया है 4 × 10 = 14, और उसके बाद आपके 44 हो सकते हैं, उसके बाद आपके 48 हो सकते हैं। बताइए क्या कोई लिमिट होगी? यानी आप ये समझिए कि मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसी तरह अगर आप किसी और नंबर के मल्टीपल निकालें, जैसे अगर आप 5 के मल्टीपल निकालें, तो वो भी कितने बनेंगे? जो नंबर्स 5 के टेबल में आ जाते हैं वो सब 5 के मल्टीपल हैं। उसके अलावा 5 का टेबल आपका जनरली आप 50 तक याद करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका 55 हो सकता है। और टेबल जो होते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं, वो 10 तक याद करने से हमारी बस कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए हम 10 तक याद कर लेते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, और मल्टीपल उनको कहते हैं जो उस नंबर के टेबल में आ रहे हों। आई थिंक आप फैक्टर और मल्टीपल के बीच फ़र्क करना सीख गए होंगे। फैक्टर जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हों, और मल्टीपल जो उस नंबर के टेबल में आ रहे हों। तो फैक्टर और मल्टीपल के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए अब बात कर लेते हैं HCF और LCM की। बच्चों अब बात करते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो देखें हाईएस्ट सबसे बड़ा, ये मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है। कॉमन जो दोनों में हो, फैक्टर आप समझ ही गए होंगे जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सके, वही फैक्टर है। तो मैं एक एग्जाम्पल से बात को शुरू करूँगी। देखें 8 है एक नंबर, तो 8 के यहाँ पर मैंने फैक्टर लिख लिए हैं। 8 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 4 और फिर खुद 8। एक नंबर मैंने लिया 12, और 12 के भी मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख लिए हैं। इसके फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और उसके बाद खुद 12 हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इनके अंदर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो अब HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन इनमें बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बड़ा है, यानी हाईएस्ट है 4। तो जो इस सवाल का इन नंबर्स का HCF आएगा वो कितना आएगा? आपका 4 आएगा। अब आई थिंक आप इसको ओरल भी कर सकते हैं कि ऐसा बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 8 और 12 को एक साथ डिवाइड कर दे? तो ऑब्वियसली 4 है। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 15। तो 15 के जब मैं फैक्टर लिखूँगी तो 1, 3, 5 और उसके बाद खुद 15 आ जाएगा। एक नंबर मैंने लिया है यहाँ पर 5, और 5 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 5 ही होंगे, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है ना। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर 2 कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो ऑब्वियसली HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन रहेगा?
5 रहेगा, तो इस सवाल का जवाब आपका आ जाएगा 5। तो क्या आप ये बात कैच कर पाएँ कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो जो छोटा वाला नंबर है वही HCF बन जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे सवालों को ओरल कर सकेंगे। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 20 और 10 का HCF कितना होगा? ऑब्वियसली 10 होगा ना। तो इसी तरह से आप ज़रा कमेंट में लिख दीजिए कि 15 और 30 का HCF कितना होगा? 20 और 40 का HCF कितना होगा? 15 और 20 का HCF कितना होगा? अगर HCF को कमेंट में जवाब दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछिए कमेंट में, आपको जवाब दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, मल्टीपल आप समझ गए जो दिए गए नंबर्स से डिवाइड हो रहा हो वही मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी हम अपनी बात शुरू करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 4, और 4 के मल्टीपल मैं लिख रही हूँ आगे। तो 4 के मल्टीपल आपके बनेंगे 4, उसके बाद 8 बनेगा, उसके बाद आपका 12 बन जाएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा 16, उसके बाद आपका बन जाएगा 20, उसके बाद 24, उसके बाद आपका बन जाएगा 28, फिर आपका बन जाएगा 32, और उसके बाद आपका बन जाएगा 36। अब मल्टीपल की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, तो ये चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। मैंने बस कुछ लिख लिए हैं शुरुआत के। उसके बाद मैं 3 के मल्टीपल यहाँ लिख लेती हूँ। तो 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12, और उसके बाद होगा 15, उसके बाद आपका आएगा 18, उसके बाद आपका आएगा 21, उसके बाद आपका आएगा 24, उसके बाद आपका आएगा 27, उसके बाद आपका आएगा 30, और उसके बाद आपका आएगा 33, और उसके बाद आपका आएगा 36। अब आप ज़रा मुझे बताएं कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। तो कॉमन मल्टीपल आपको सबसे पहले दिखेगा 12। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 12 है। उसके बाद आपको एक कॉमन मल्टीपल दिखेगा 24, उसके बाद आपको एक कॉमन मल्टीपल दिखेगा 36। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, तो जब अगर हम इनको आगे लिखते चले जाएं और इसको भी आगे लिखते चले जाएं तो हमें कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट ही मिलेंगे। ऐसा ही होगा ना। तो अब आप बताइए कि LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें कौन सा वाला मल्टीपल चाहिए? लोएस्ट वाला चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि 4 और 3 का जो LCM होगा वो 12 होगा। तो ये हमारे LCM का सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, मुझे बताइए अगर आपके नंबर ऐसे हों कि एक नंबर आपका हो 3 और एक नंबर आपका हो 6, तो 3 का जब आप टेबल बनाएंगे यानी 3 के मल्टीपल लिखेंगे 3, 6, 9, और उसके बाद 12, 15 और 18 अप टू इनफाइनाइट। 6 के अगर आप लिखेंगे तो 6 से ही शुरू होंगे, 12, 18 और 24 अप टू इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं इस केस में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है आपका? 6 है। कॉमन मल्टीपल जो है वो 6 है। तो यहाँ हमारे पास LCM निकल के आया है 6। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो जो बड़ा वाला नंबर है वही आपका LCM होता है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 और 20 का LCM कितना होगा? ऑब्वियसली 20 होगा ना, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है और वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपके लिए मैं कुछ सवाल लिख रही हूँ। जैसे आपको बताना है 12 और 24 में कौन होगा इसका LCM, आपको बताना है 30 और 15 में LCM कौन होगा, और आपको बताना है 18 और 12 का LCM क्या होगा। तो आप बता सकते हैं सोच के। आप चाहें तो कमेंट में जवाब दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। फ़िलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
Keep learning.